भारत अब आगे बढ़ चुका है, विश्व गुरु बनने की दिशा में लगातार बढ़ रहा है आगे। लेकिन एक लगातार सवाल आ रहा है प्रणय सामने कि इसरो आखिर आदित्य L1 को पापा सबका क्यों कह रहा है? देखिए, चंद्रमा के ऊपर जब हमने चंद्रयान 3 भेजा था ना जिया, तो कहा था कि हमने चंदा मामा को के घर जो है वो राखी से पहले अपना चंद्रयान 3 भेजा है। लेकिन अब अगर देखिए आप कि आदित्य L1 जो है, आपने बहुत रोचक सवाल पूछा, क्योंकि धरती पर जीवन का स्रोत जो है वो सूर्य होता है और इसीलिए इसके अंदर एक खास जो पेलोड है वो लगाया गया है जिया, जिसका नाम पापा है, क्योंकि इसके अंदर दरअसल प्लाज्मा एनालाइजर है और इसीलिए इसको पापा कहा जा रहा है। इसका एब्रिविएशन है ये। लेकिन ये प्लाज्मा का अध्ययन करेगा। ये अध्ययन करेगा कि सौर विकिरण किस तरीके से निकलता है और उसके अंदर किस तरीके का जो वहां का एटमॉस्फेयर है, जो इस तरीके का वहां उस जगह पर माहौल होता है, यानी वहां पर किस तरीके के तत्व पाए जाते हैं, प्लाज्मा वहां पर एनवायरमेंट कैसा है, इसका अध्ययन ये पेलोड करेगा और इसीलिए इसका नाम पापा रखा गया है शॉर्ट फॉर्म में। और वाकई में धरती पर जीवन के लिहाज से अगर बात कही जाए तो धरती को हम अपनी मां कहते हैं और सूरज कहीं ना कहीं पिता तुल्य है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, रोचक भी होती हैं। और इसमें आप देखें अगर जिया, तो चंद्रयान 3 यानी चंद्रयान 3 अब लगभग अपने तमाम एक्सपेरिमेंट्स को पूरा कर रहा है। आपने बताया कि किस तरीके से जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं वहां हो रहे हैं, रोवर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। लेकिन सूरज का ये जो अध्ययन है, आदित्य L1 मिशन है, अगर ये भारत की कामयाबियों की बात की जाए तो महज 10 दिन के भीतर, यानी ये बताता है कि कितना तैयार हैं हम। बिल्कुल, और इसी तरह की कुछ बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते नजर आए थे। प्रणय, आपको याद होगा जब चंद्रयान 3 को लेकर वो अपना संबोधन दे रहे थे, तब उन्होंने स्पेस मिशन के बारे में भी बातें कही थी और खासतौर से सूर्य मिशन के बारे में उन्होंने जिक्र किया था, आदित्य L1 का उन्होंने जिक्र किया था। क्या कुछ कहा था, एक बार वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने संबोधन सुना उस दिन का, जब उन्होंने चंद्रयान 3 के साथ साथ इसरो के कई मिशंस का जिक्र भी किया, जिसमें आदित्य L1 था। प्रणय, अब मेरा सवाल यह है कि मेरा और साथ ही हर भारतवासी के मन में यह सवाल होगा कि आखिर आदित्य L1 क्या करेगा जब वो सूर्य के इस हेलो ऑर्बिट में पहुंचेगा। हालांकि बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल फिलहाल मैं नहीं कर सकती क्योंकि उसके लिए आप यहां पर हैं। तो बताएं कि आखिर क्या काम होंगे, कौन से ऑर्बिट में होगा और यह हमें हमारे वैज्ञानिकों तक कौन सा डेटा पहुंचा पाएगा। देखिए जिया, इसमें सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दरअसल हम भेज क्यों रहे हैं, क्यों इतना जरूरी हो जाता है आदित्य L1 जैसा मिशन और सूरज के पास पहुंचकर ये आखिर काम क्या करेगा। तो देखिए, सूरज जो धरती पर जीवन का स्रोत है, उसका जो एनवायरमेंट है वो अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और दुनिया के कई देश, दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज, नासा, एसा जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, वो सौर मिशन भेज चुकी है। लेकिन भारत अपना खास सौर मिशन भेज रहा है जो सूरज के करीब पहुंचकर उसके कई रहस्यों का खुलासा करेगा। यानी सूरज से निकलने वाले सौर विकिरण किस तरीके से प्रभावित करते हैं धरती के एटमॉस्फेयर को, क्योंकि ये धरती के ऊपर रेडियो कम्युनिकेशन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जो सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं, जो सूर्य का बाहरी इलाका है, जो बाहरी क्षेत्र जिसे क्रोनोस्फेयर कहा जाता है, जो कि इसकी क्रोनो लेयर है, उस लेयर का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतरिक्ष में इसरो का ये एक चलता फिरता रिसर्च सेंटर होगा। यानी ये जितने समय तक इस बिंदु के ऊपर रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा, इस तरीके का ये जो आदित्य L1 मिशन वहां पर पहुंचेगा, ये सैटेलाइट पॉइंट्स के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसीलिए ये आदित्य L1 मिशन, एक देखिए जिया, एक तरफ हमें चंद्रयान का डेटा मिल रहा है, यानी चांद का अध्ययन। दुनिया में बहुत सारी चीजों का अध्ययन चंद्रयान 3 ने किया है, जो पहली बार स्थापित कर रहा है, चाहे वो सल्फर हो, चाहे ऑक्सीजन की मौजूदगी हो, हाइड्रोजन खोज अभी की जा रही है। लेकिन सूरज के पास पहुंचकर जब नया डेटा भारत देगा, कई खास चीजें भारत उपलब्ध करवाएगा, तो कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष के अंदर भारत का सिक्का जो है वो फिर नए सिरे से जम जाएगा।
बिल्कुल, और लोगों के मन में कई ऐसे सवाल हैं आदित्य L1 को लेकर जिनके जवाब इस वक्त आप दे रहे हैं। और कुछ देर पहले हम पापा का जिक्र कर रहे थे। देखिए, इसरो आदित्य L1 के साथ पापा को भेजने की तैयारी कर रहा है और आपने बताया कि आखिर पापा क्या है, लेकिन हमने एक स्पेशल रिपोर्ट भी बनाई है अपने दर्शकों को आसान भाषा में पापा के बारे में बताने के लिए। वो दिखाते हैं एक बार। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों ग्रह हैं, मगर इनमें से सूरज और चांद दो ऐसे ग्रह हैं जिन्हें लेकर इंसानों के मन में हमेशा ही जिज्ञासा बनी रहती है। चांद पर तो इंसान के कदम कई साल पहले ही पड़ चुके हैं, मगर सूरज के पास पहुंचना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर चांद शीतलता का प्रतीक है तो सूरज को शक्ति और ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है, जो इतना गर्म है कि उससे करोड़ों किलोमीटर दूर धरती पर रहने वाले इंसान उसकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सूरज की ये गर्मी और एनर्जी साइंटिस्ट के लिए भी बड़ा सवाल है, जिसके जवाब ढूंढने की लगातार कोशिशें जारी है। इसी दिशा में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कदम बढ़ाते हुए सूरज के पास जाने का फैसला किया है। चंद्रयान 3 की सफलता से उत्साहित भारत की स्पेस एजेंसी इसरो सूरज की ओर अपना पहला मिशन आदित्य L1 भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसे आज से 3 दिन बाद 2 सितंबर सुबह 11:50 पर सूरज की ओर रवाना किया जाएगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष में इसरो का चलता फिरता रिसर्च सेंटर होगा। ये सूरज के करीब पहुंचकर उसके रहस्यों का खुलासा करेगा। L1 पॉइंट ऐसा है जहां से आप काफ़ी पास से विदाउट एनी इंटरफेरेंस आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन सन का मिल सकता है, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर कम्युनिकेशन, फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ रेडियो एंड सो मेनी अदर थिंग्स विच इज़ देयर विच यूजेस द सोलर एनर्जी पर से। जब से इसरो ने अपने सन मिशन का ऐलान किया है, तभी से आम लोगों के मन में कुछ सवाल घूम रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल है, क्या सूरज के नजदीक जाने पर सैटेलाइट आदित्य L1 जल नहीं जाएगा? क्योंकि सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई कोई ऐसी चीज नहीं है जो सूरज की गर्मी बर्दाश्त कर सके। इसलिए स्पेसक्राफ्ट को सूरज से उचित दूरी पर रखा जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या आदित्य सूरज की आग को बर्दाश्त कर पाएगा? अगर इसरो के मिशन आदित्य L1 को लेकर आपके मन में भी ये सवाल है, तो जान लीजिए कि आदित्य L1 धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा, जबकि पृथ्वी से सूरज की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। इसका मतलब है कि आदित्य L1 धरती से सूरज की कुल दूरी का 1% ही तय करेगा। साथ ही आदित्य L1 को इस हिसाब से तैयार किया गया है कि उसे गर्मी लगे भी तो खराब या बर्बाद ना हो। आदित्य L1 सूरज से तय दूरी बनाकर ही वहां की तमाम जानकारियां जुटाएगा। आदित्य L1 के जरिए सूरज के तापमान, सूरज पर उठने वाले सौर तूफान, उससे निकलने वाली अल्ट्रावायलेट तरंगों का अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 सूरज की वजह से ओजोन परत पर होने वाले असर को भी स्टडी करेगा। तो L1 जो वो जगह है जहाँ पर कि रह के एक सैटेलाइट हर समय सूर्य को देखता रह सकता है, 24 घंटे 7 दिन या और पूरे 365 दिन। इस हिसाब से जो है हमें नॉन स्टॉप जो ऑब्जर्वेशंस हैं सूर्य की मिलने जा रही हैं। लोगों के मन में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आदित्य तो सूर्य को कहते हैं, मगर मिशन आदित्य L1 में L1 का क्या मतलब हुआ? तो इसका भी जवाब जान लीजिए। दरअसल सूरज और धरती की अपनी अपनी ग्रेविटी होती है। अंतरिक्ष में एक जगह दोनों की ग्रेविटी टकराती है। इस जगह या पॉइंट को लैरेंज पॉइंट कहते हैं। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लैरेंज पॉइंट हैं। भारत का सूर्ययान लैरेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर तैनात होगा और सूरज धरती की ग्रेविटी के बीच फंसी रहेगी। इससे स्पेसक्राफ्ट का ईंधन भी कम खपत होगा और ज्यादा दिन तक काम करेगा। नॉट ओनली हम सोलर
प्रोसेसेस जान पाएंगे, उसका कोरोना, उसका फोटोस्फीयर जो हर लेयर्स है उनके प्रोसेसेस जान पाएंगे। एडिशनली हम ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है, सोलर वेदर है, स्पेस वेदर, सोलर स्टॉर्म्स, ये सब लेके हम बहुत चिंता में रहते हैं कि हमारे अर्थ के वेदर सिस्टम को और ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स को डिस्टर्ब ना हो, तो ये हम काफ़ी अच्छी तरह से उसको स्टडी कर पाएंगे। हालांकि इसरो का मिशन आदित्य L1 इतना आसान नहीं होगा। इसे अपने टारगेट तक पहुंचने में करीब 4 महीने का वक्त लगेगा और इस दौरान चंद्रयान 3 की कई तरह की मुश्किलों से गुजरना होगा। मगर उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जब 2 सितंबर को आदित्य L1 अपनी उड़ान शुरू करेगा तो फिर सूरज की आग से तमाम वो राज निकाल कर लाने में कामयाब होगा जिससे दुनिया अब तक अनजान है। दिल्ली से वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट CBT। तो प्रणय, उम्मीद ही नहीं बल्कि हमें पूरा भरोसा है कि 2 सितंबर को जब ये मिशन लॉन्च होगा तो इसमें कामयाबी भारत को जरूर मिलेगी और कई ऐसे छोटे छोटे सवाल थे जिनका जवाब हमें इस रिपोर्ट के द्वारा मिला है। बिल्कुल, निश्चित रूप से हर भारतीय अब ये नजर लगाए हुए है कि कब ये लॉन्च होने वाला है, क्योंकि इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है जिया। और 2 सितंबर को करीब 11:50 का वो वक्त होगा जब इसे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तैयारियां श्रीहरिकोटा में चल रही हैं और 31 दिसंबर 2023 यानी साल का आखिरी दिन वो दिन होगा जब आप और हम नजर लगाए होंगे आसमान पर इसरो की उस रिपोर्ट के ऊपर कि क्या आदित्य L1 मिशन वहां पहुंच गया, क्योंकि 120 दिन का इसका सफर होगा। बिल्कुल प्रणय, और बहुत शुक्रिया, आपने आसान भाषा में दर्शकों तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई आदित्य L1 के बारे में। शुक्रिया आपका। Zee News।